उनका फोकस बिजनेस अपना बढ़ाने में नहीं है, उनका फोकस अपने बच्चों को पढ़ाने में है। दे विल गो हंग्री फॉर वीक्स ऑन एंड बट दे विल मेक श्योर कि उनके बच्चों की जॉब एक ऐसी जगह पे हो वेयर दे विल हैव अ सिक्योर फ्यूचर। बेसिकली आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हूँ, तो अगर मैं आपको बताऊँ कि 90% अगर मैं बुक्स रीड करता हूँ तो वो मैं इंडियन राइटर्स को ही पढ़ता हूँ। हमने कुछ नहीं किया, और ये बड़ी मतलब गहरी बात है कि इसके रिजल्ट्स जो है इनको 20-30 साल बाद मिल रहे हैं। बेसिकली जो फॉल्ट है ना वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का है। बेसिकली तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। आप देखें दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है और हम वहीं पे वहीं स्टॉप होकर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि इदारों में कुछ ऐसे लोग बिठाएं जो काबिल हों, हाँ जी, जो मुल्क के लिए बेहतर तौर पर कुछ कर सकें। और टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो हम दूसरे ममालिक से सैकड़ों साल पीछे हैं। जर्नल बैठे हुए हैं, उनका फील्ड ही नहीं है। जो प्रोफेशनल एकेडमिक जो उसके लिए क्वालिफिकेशन है उसको मीट ही नहीं करते। निज़ाम है वो कहाँ बच्चों को मार रहे हैं। जी जी, ठीक है, चांद पे जाना तो दूर की बात है, वो चांद पे पहुंच गए, कम से कम इंसानियत की तो वो बात करें। जी जी, वहाँ पे मुसलमानों के साथ सबसे जो बड़ी कमजोरी है, ठीक है ना, लोगों की, ठीक है ना, मुस्लिम लोगों की, ठीक है ना, वो दीन से दूर है। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट रिजवान अली रजी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीपीएस स्टेशन के पास और बुक स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हम बात करेंगे आज आदित्य L1 मिशन के हवाले से। जो भारत ने सूरज की स्टडी करने के लिए एक मिशन भेजना है सूरज के ऊपर स्टडी करने के लिए, जो कि लॉन्च कर दिया गया है। उसके मतलब आप जानते हैं कि जी इंडिया तो ये सारे काम कर रहा है, पाकिस्तानी अवाम जो है, पाकिस्तानी हुक्मरान जो है वो इस मतलब क्या कर रहे हैं, ये भी हम अब अवाम से पूछते हैं। जी, क्या हो रहा है, अकलियत के साथ क्या हो रहा है। जी जी, जुल्म की इंतहा हो गई है वहाँ पे। कश्मीर के अंदर देख लें, यानी स्कूल के अंदर वो बच्चों को मारा जा रहा है। ठीक है, वो कहते हैं, एक बच्चे को कहते हैं कि ये मुस्लिम है, इसको मारो मारो, जरा जोर से मारो। ऐसा तो नहीं ना होता। पूरी दुनिया के अंदर देख लें, ठीक है, उनके यानी ईसाइयों के या गैर मुस्लिम के, उनके सबके हुकूक हैं वहाँ पे। उनको थोड़ा सा थप्पड़ भी पड़ जाए तो पूरा मीडिया भी चीख उठता है, यूरोप के सारे उनके कारिंदे भी चीख उठते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुसलमान पूरे के पूरे मुल्क भी तबाह हो जाएं। ठीक है, अफगानिस्तान तबाह हो जाए, इराक तबाह हो जाए, ठीक है, शाम तबाह हो जाए, फलस्तीन के अंदर देख लें क्या हो रहा है हमारे साथ। ठीक है, कश्मीर के अंदर जिसको हम शाहरा कहते हैं, पाकिस्तान की शाहरा के, ठीक है, एक तरफ शाहरा काटी जा रही हो, ठीक है, तो हमारे हुक्मरान भी देख लें। ठीक है, पाकिस्तान का हाल देख लें क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये तो फिर देख लें सारा कोई हमारे साथ क्या असर हो रहा है वहाँ पे। सारा कोई यानी उनके हुकूक हैं, मुसलमान पूरे के पूरे यहाँ पे उजड़ जाएं मुल्क। ठीक, तो ये भारत के साथ हम हर मैदान में भारत से अपना मुकाबला कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं, मुकाबला कर रहे होते हैं। कोई भी मैदान ले लें, हम कहते हैं भारत हमारा दुश्मन है। तो भारत में साइंसी अगर हवाले से बात की जाए, हम अगर साइंसी टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की तो भारत टोटली हमसे आगे है। तो उस हवाले से क्या कहेंगे पाकिस्तानियों को, क्या आप जो हुक्मरानों को क्या मशवरा देंगे? क्या उसके लिए जब तक हम दीन की तरफ नहीं ना आएंगे, ठीक है ना, ये 6 सितंबर आ रहा है ना, 6 सितंबर सन 1965 को, ठीक है ना, एक MM आलम की बात ले लें। ठीक है, MM आलम के से यूनिवर्सिटी के अंदर तोलाबा ने पूछा था, ठीक है ना, कि आपने 1 मिनट के अंदर, ठीक है, 5 तियारे कैसे गिराए। ठीक है ना, तो वो क्या ताकत थी। ठीक है ना, MM आलम ने यही कहा था, ठीक है ना, जिन्होंने सारी जिंदगी शादी नहीं की थी। जब उनसे पूछा गया था कि आपने शादी क्यों नहीं की, ठीक है ना, वो सारे उनके दिल के अंदर यही मिशन था सारा कुछ, जब तक सारा कुछ, ठीक है, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ इलाक नहीं ना होगा, ठीक है ना, उस वक्त तक मैं शादी नहीं करूंगा। ठीक है ना, हमारे नौजवान तो यानी ऐसे ऐसे सारा कुछ हीरे थे। ठीक है, वो कहते थे सारा कुछ जब तक यानी बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान के साथ नहीं मिलेगा, MM आलम उस वक्त तक शादी नहीं करेगा। ठीक है ना, यानी इतनी उनके अंदर गैरत थी। तो वो क्या कुव्वत थी। ठीक है, MM आलम से जब पूछा गया, ठीक है ना, ये रिकॉर्ड मुसलमानों का है, पूरी दुनिया तक, पूरी तारीख तक, यानी हमारी 1400 साल तारीख है, ये रिकॉर्ड जब भी तोड़ेगा मुसलमान तोड़ेगा। ठीक है ना, हमारा नौजवान तोड़ेगा, फौजी तोड़ेगा। ठीक है ना, तो जब उनसे पूछा गया भी वो कौन सी ताकत थी, ठीक है, 1 मिनट के अंदर आपने 5 तियारे, जंगी तियारे, ठीक है ना, कोई ऐसा तियारा नहीं गिरा, जंगी तियारे। ठीक है, तो जब उनसे पूछा गया भी जंगी 5 तियारे कैसे गिराए, ठीक है ना, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास इतनी महारत थी, मेरे पास ताकत थी, मेरा तजर्बा इतना था, ठीक है ना, मैं ताकतवर या मेरा सारा कोई तजर्बा इतना था। ठीक है ना, वो कहने लगे नहीं, जब मैं ऊपर गया, ठीक है ना,
मुसलमानों की ये पावर होती है, ठीक है ना, उनका अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर और जिहाद पर यकीन होता है, ठीक है। तो उन्होंने फरमाया कि जब मैं, ठीक है ना, जैसे बदर वाले दिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की थी, वो भी फरमाने लगे जब मैं आसमान पे जहाज लेके गया ना, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मदद आ गई थी, ठीक है ना, अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेज दिए थे, ठीक है ना। तो वो कौन सी ताकत थी, ठीक है ना, एक मिनट के अंदर यानी इतनी तैयारे जंगी तैयारे गिराना, ठीक है, वो चाहे दुनिया के किसी कोने आसमान पे पहुंच जाए, ठीक है, सूरज पे पहुंच जाए, किसी जगह पहुंच जाए, तो ये मुसलमानों की पावर है ना। ये तो हमारी अपनी कमजोरी है कि हम दीन से दूर होते जा रहे हैं, ठीक है ना। जब तक हम इस चीज के साथ, दीन के साथ मुखलिस नहीं ना होंगे, ठीक है, दुनिया के पीछे भागते रहेंगे, जहां मर्जी चले जाएं, ठीक है ना, हमें इज्जत नहीं मिलेगी, ठीक है। जब तक जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें उसवा दिया है, जो रास्ता दिया है, ठीक है ना, जब तक हम वहां उस रास्ते की तरफ नहीं ना आएंगे, ठीक है ना। सुल्तान महमूद गजनवी देख लें, ठीक है ना, दाता अली अजमेरी की तालीमात देख लें, ठीक है ना, उन्होंने हर चीज का मुकाबला किया, ठीक है ना। उन्होंने आदित्य L1 के नाम से मिशन जो सूरज को स्टडी करेगा भेजा है, तो इससे मतलब आप क्या कहेंगे, और पाकिस्तान से मतलब आप क्या कहेंगे, ये क्या कर रहे हैं? क्या करेंगे वहाँ पे जो तालीम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे आप, क्या नाम है आपका? उमामा फारूक। मामा, अच्छा, तो आप बताएंगे कि इंडिया की तरफ से चंद्रयान 3 मिशन भेजा गया चांद पे पहले, फिर अभी आदित्य L1 जो है ना वो सूरज की तरफ स्टडी करने जा रहा है, तो इससे मतलब आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट के हवाले से, स्पार्को के हवाले से क्या आप कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि आपको पता चलता है कि इंडिया और हमारी इंडिपेंडेंस एक ही साथ हुई, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज़ हमसे डिफरेंट हैं। आप देखें तो आपको पता चलता है कि उनकी फोकस कितनी ज़्यादा साइंस की तरफ है। उनको ये नहीं सोचते कि हमने काम करना है और हमने पढ़ना लिखना है और हमने किसी और मुल्क में जाके नौकरी करनी है। हमारा मुल्क हमारी यूथ को वो अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं देता, वो इंसेंटिव्स ही नहीं देता। हमें यही बचपन से दिमाग में डाला जाता है कि आपको तो जाना ही मुल्क से बाहर है, बिकॉज इस मुल्क में आपकी हुकूमत आपको कोई चीज़ दिखाती नहीं है, कोई कुछ शो नहीं करती कि आप जो कर रहे हो उससे आपको भी फायदा होगा। तो अभी आप एज ए स्टूडेंट है, तो आपको लग रहा है कि आपका इस मुल्क में जैसे रह रही है तो फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है कुछ से? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे हमेशा से था कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैंने इसी मुल्क में रहना है, क्योंकि मैं पढ़ने की भी शौकीन हूँ। मुझे है कि हमें नज़र आ रहा है कि हमारे मुल्क का कितना बुरा हाल है, लेकिन पिछले 3 महीने में ही मेरे साथ ये हुआ है कि मेरा भी बहुत फोकस शिफ्ट हो गया बाहर जाने के लिए। मैंने स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। पहले मुझे था कि एक्सचेंज प्रोग्राम्स में भी मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटीज़ मुझे अच्छा पढ़ा रही हैं, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ भी कैसे इनपुट देंगी हमें, कैसे वो हमें गोल ओरिएंटेड बनाएंगी जब उनको खुद फंड्स नहीं आते। तो क्या मशवरा आपको हमारी गवर्नमेंट के लिए और स्पार्को के हवाले से क्या मशवरा आपको? प्लीज पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करें, बच्चों के फंड्स पे फोकस करें, बहुत इम्पोर्टेंट। सब खैरियत है? अच्छा भाई साहब, अभी इंडिया ने पहले चंद्रयान 3 भेजा, वो भी चांद की स्टडी के लिए था, चांद पे उसने उतारा, और फिर उसके बाद आदित्य L1 जो सूर्य की स्टडी करने के लिए वो लॉन्च कर दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ आप स्पार्को में देखें पाकिस्तान में तो कोई किसी किस्म की टेक्नोलॉजी के हवाले से एडवांसमेंट नहीं आ रही, तो क्या कहेंगे आप इसमें? ये बेसिकली तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। अब देखें दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है और हम वहीं पे वहीं स्टॉप होकर रहे हैं। हमें भी चाहिए कि इदारों में कुछ ऐसे लोग बिठाएं जो काबिल हों, हाँ जी, जो मुल्क के लिए बेहतर तौर पर कुछ कर सकें। और टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो हम दूसरे ममालिक से सैकड़ों साल पीछे हैं। ऐसे ही है। फक्त एटम बम बना लेना हमारे लिए सब कुछ नहीं है। अभी आप देखें इंडिया गया है, उनका मिशन गया है चांद पे, हमारा मिशन भी जाना चाहिए। हाँ जी, हमें भी चाहिए कि हम भी कोई ऐसा क्यों नहीं जा रहा? बुनियादी तौर पे हम जो महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में इसलिए काम नहीं ज्यादा हो रहा क्योंकि लोगों को दूसरी तरफ मुतवज्जो किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए कि लोगों की अवेयरनेस की जाए और जो अच्छे जहन है वो सामने लाए जाएं ताकि मुल्क तरक्की करे, साइंसी तौर पर तरक्की करे। जी जी। तो अभी इंडिया ने चांद के, हम हर फील्ड में इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं। हमने टेक्नोलॉजी में कंपैरिजन किया, मैच हो रहा था उसमें भी हम कह रहे हैं इंडिया वैसे, इंडिया ये, इंडिया वो है। तो पाकिस्तान में जो तरक्की नहीं हो रही, इन्होंने स्पार्को के अंदर जो ठेका लिया हुआ है, हमारे जो जितने भी साइंटिस्ट हैं, ये क्या लगता है क्या करें कि हमें जहानों पर जा सकते हैं हम? अब बुनियादी चीज आप देखते हैं तो पता चलता है कि जहाँ जरूरत घोड़े की आप गधा बिठाएंगे तो फिर ऐसे ही होगा। जी जी। काबिल जहन हो, बेहतर लोग हों जो ये सोचे कि हमने दिहाड़ी नहीं लगानी, हमने फक्त ये नहीं करना कि अपनी रोटी सीधी की और चले गए, बल्कि ये सोचे कि हमने मुल्क के लिए कुछ करना है। जी।
और फिर आप ना सिर्फ चांद पर होंगे, आप मरीख पर भी जाएंगे। जी फिर मुल्क तरक्की करेगा। अच्छे जहन है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है और बड़े जहीन लोग हैं मुल्क में। सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उन्होंने आदित्य L1 भी लॉन्च कर दिया है सूरज की स्टडी करने के लिए। तो जबकि पाकिस्तान की तरफ आप देखें, जो हमारी स्पार्को कंपनी है वो इस तरह का कोई भी मिशन लॉन्च नहीं कर रही, तो इसके मतलब क्या कहेंगे आप? स्पार्गो में सारे देखो, स्पार्गो का काम क्या है, स्पेस एक्सप्लोरेशन उससे रिलेटेड जो है वो सारी आर्मामेंटोरियम बंदा अरेंज करता है। वो आप सारे उठा के देख लें, पिछले 15-20 साल के वो जर्नैल हैं सारे, उनका तो स्पेस टेक्नोलॉजी को तल्लुक ही नहीं ना है। क्या नाम है आपका? फिदा मोहम्मद। क्या? फिदा मोहम्मद। फिदा मोहम्मद। फिदा मोहम्मद भाई, आप बताएंगे कि इंडिया की तरफ से जो साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की जा रही है, चंद्रयान 3 पहले मिशन भेजा उन्होंने चांद पे, जो कि चांद पे उतरा, और अभी आदित्य L1 जो सूरज की स्टडी करने के लिए जा रहा है, उन्होंने एक मिशन लॉन्च कर दिया है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़ा पीछे रह रहा है, इंडिया आगे जाई जा रहा है, तो हम हर मैदान में कंपैरिजन करते हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे, क्या कंपैरिजन करेंगे आप? यार इस पे मैं ये कमेंट्स दूंगा, मैं बेसिकली आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हूँ। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि 90% अगर मैं बुक्स रीड करता हूँ तो वो मैं इंडियन राइटर्स को ही पढ़ता हूँ। जी जी। हमने कुछ नहीं किया, और ये बड़ी मतलब गहरी बात है कि इसके रिजल्ट्स जो है इनको 20-30 साल बाद मिल रहे हैं। बेसिकली जो फॉल्ट है ना वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का है। जी जी। अगर वेस्ट और ईस्ट के एजुकेशन को कंपेयर करें तो इंडिया जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रही है, और हम अब भी जो है ना वो इब्न खल्दून और उसके खातों में पड़े हुए हैं, जो अब एक्सपायर हो चुकी है। एक प्रोडक्टिव जो एजुकेशन सिस्टम है उसके रिज़ल्ट जो है वो साइंस में, मेडिसन में, आर्ट में, टेक्नोलॉजी में उसके रिज़ल्ट यही आते हैं। अगर आप मज़हब में, फ़िरक़ों में, अपने गुर्बत में पड़े हुए हो, भाई कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा, तो उसके रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने। पिछली गवर्नमेंट में फवाद चौधरी को आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वज़ीर बना दिया है, उसकी पोर्टफोलियो अभी खोल के देखो तो उसका साइंस के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है, 1 रुपये कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। अभी हमारे अलहमरा के चेयरमैन को देखो, जो एक मोटिवेशनल मदारी को लगा के बिठा दिया, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है, कुछ भी नहीं है। तो भाई जो काम वाले लोग हैं उसको फ्रंट पे लाए, उससे काम लिया जाए, उसको जो है इंसेंटिव्स दी जाए ताकि हमें रिजल्ट्स मिले। अभी भी हमारे स्कूल के अंदर जाओ तो आपको 80s की बुक्स मिलेगी, यूटी में जाके देख लो। ऐसे ही? जैसे हम यूटी के कैंपस से बाहर आते हैं, हम 2023 में आ जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी हमारी जो है कमज़ोरी है। अगर हम एजुकेशन सिस्टम को ही बेहतर करें, हम अपने कोर्स कंटेंट पे काम करें, एक्सपर्ट्स को बिठाएं, तो तकरीबन 15-20 साल में जो है आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम। ओके भाई, बहुत शुक्रिया।